हम सब लोग किसी भी भगवान को माने, किसी भी इष्ट को माने, किसी में भी हमारी आस्था हो, राजनीति को 2 मिनट भूल जाइए और आंख बंद करके सोचिए अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि, श्री राम त्रेता युग में भगवान विष्णु का अवतार, जिन्होंने इस दुनिया को, इस समाज को, एक पूरे समय को मर्यादा का, नैतिकता का, सत्य का, तपस्या का पाठ पढ़ाया। उस भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, चंदा चोरी हुई, और मेरे हिसाब से ये कोई चोरी की घटना नहीं है, ये डकैती नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर, उनके विश्वास पर, धर्म पर पूरा पूरा हमला है, प्रहार है, जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के देवता नहीं है। भगवान राम से प्रेरित होकर तमाम साधु संतों ने, चाहे वो सनातन के हो, चाहे वो और धर्मों के हो, उन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य, अपना आइडियल माना। भगवान राम का नाम लेकर महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को जोड़ा। और उन्हीं भगवान राम का नाम लेकर जब आरएसएस से प्रेरित आजाद भारत के पहले टेररिस्ट ने उनको गोली मारी तो वो हे राम कहकर इस दुनिया को त्याग गए। और उस भगवान राम के मंदिर में जब चढ़ावा चोरी होती है, जब चंदा चोरी होती है, तो हर हिंदू का, हर भारतीय का आहत होना बनता है, क्योंकि भगवान राम इस देश के कण-कण, इस देश की आत्मा में व्याप्त है। आप ये सोचिए, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, दिन की शुरुआत राम राम से, राम राम सा, जय श्री राम, जय सिया राम, यही कहकर होती है। मैं यूपी से आती हूं, हर दूसरे आदमी के नाम में भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है। राम भरोसे, राम खिलावन, राम केवल, राम निरव, कितने भगवान राम से नाम प्रेरित है। और ऐसे देश में जहां पर आस्था के प्रतीक भगवान राम है, उनके मंदिर में चढ़ावा चोरी को आप क्या कहिएगा। और ये महापाप बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर किया है। रामायण की एक बहुत सूक्ति है, प्रविष्ट नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हिंदू भगवान राम को, हर भारतीय भगवान राम को मन में रखकर बड़े काम के लिए चलता है। हम पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, गुरु नानक देव जी के वचनों को लेकर, प्रभु राम के वचनों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, भगवान राम के मंदिर का संचालन तो हाथ में ले लिया, लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का काम किया। भगवान राम के नाम पर डकैती डाली गई। और असलियत यह है कि पकड़ा सिर्फ 40 दिन की चोरी गई है। 40 दिन में 70 बार भगवान राम का मंदिर लूटा गया। इन्होंने तो गजनवी को भी पीछे छोड़ दिया। और ये स्वयंभू हिंदुत्व के ठेकेदार हमारे धर्म के नाम पर कलंक है। बीजेपी और आरएसएस के लोग उस ट्रस्ट में भरे हुए थे, जिस ट्रस्ट के ऊपर भगवान राम के मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी थी। आपको मैं एक बात बता कि तय हुआ कि राम मंदिर में चंदा चोरी एफआईआर हो, पब्लिक डोमेन में नहीं आया, मीडिया में नहीं आया था, अखबारों में नहीं आया था, और तय हुआ। अंदर के लोगों को पता था कि अब एफआईआर होने वाली। एसआईटी की रिपोर्ट में है कि जब ये तय हो गया और एफआईआर हो रही है, उससे अगले दिनों में, उससे पहले कितना चंदा आता था? 16 से 18 लाख हर दिन। जैसे ही तय हुआ कि एफआईआर हो रही है, चोरी बंद हो गई,
और आमदनी है वो चंदा 24 से 26 लाख रोज का है। इट मीन्स कम से कम 10 लाख रुपया हर दिन कैश चोरीगा, चांदी सोना जवाहरात और ये एसआईटी की रिपोर्ट। उसके बाद टीवी चैनलों में मीडिया में आया, लोगों ने सोचा कि इसको चंदा देने से तो अच्छा है कि हम ही कोई नीति का काम बाहर कर ले, तो भाजपा वाले उनके लोग खा जा रहे हैं, फिर इनकम कम हो गई। और एफआईआर जब बाहर नहीं आई थी, अंदर के लोगों को पता था, तो एसआईटी के रिपोर्ट में है कि 14 से 16 लाख से बढ़ के 24 से 26 लाख आमदनी हो गई। हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ मांगे। माय लास्ट पॉइंट, फिर आपके कोई सवाल होंगे तो लेंगे। ट्रस्ट को विसर्जित करके, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट होना बैठना चाहिए। मैंने मास्टर्स किया लॉ में, और क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है, गुनाह का न्याय शास्त्र कहता है कि ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे पहले जो संचालक है, जो ट्रस्ट है, उसको हटा के वहां इंडिपेंडेंट लोग नहीं बैठेंगे तो कभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं। तो इसको हटा दो और उसकी जगह नया ट्रस्ट कौन लाए? हम नहीं कहते कि हमको कांग्रेसी को बिठाओ, हम कहते हैं कि सभी शंकराचार्य जी महाराज, क्योंकि शंकराचार्य जी महाराज से ऊपर हिंदू धर्म में सनातन में कोई हो नहीं सकता, तो ट्रस्ट में सभी शंकराचार्य जी महाराज, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, निर्मोही अखाड़ा के रिप्रेजेंटेटिव, और सभी शंकराचार्य जी महाराज इकट्ठे होकर पूरे देश से 3 या 5 अच्छे साधु का चयन करें, उन लोगों का ट्रस्ट बने और वो ट्रस्ट राम मंदिर की निगरानी करे, ताकि हमारी आस्था के केंद्र में कोई छेड़खानी या चंदा चोरी ना करे। दूसरी डिमांड है हमारी कि चंपट राय को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ छोटे मोटे चैनलों में और कई अखबारों ने लिखा है कि चंपट ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने तो चाबी ड्राइवर को देके रखी। क्या हमारे घर की ट्रेजरी की चाबी भी हम ड्राइवर को देके रखते हैं? इतने बड़े ट्रस्ट में जो महासचिव है वो कहता है कि मैंने चाबी ड्राइवर को दे रखी थी, जो गुनाह किया ड्राइवर ने किया, मैंने नहीं किया। तो इसका मतलब है कि इतने लफ्ज पे ही वो गुनहगार बन जाता है। तुमने चाबी ड्राइवर को दी तो मैं अरेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं ली। फिर चंपट ने चिट्ठी लिखी और उसमें सारी चीजें बाहर आई। चंपट ने चिट्ठी में क्या लिखा है? मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत निकलेगा, मैं शांत हूं, एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए। इसका मतलब क्या है कि चंपट को विश्वास है कि मैंने तो प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार कहा था, मुझे तो बचा ही नहीं कि एसआईटी कौन सी है, छोटे मोटे अधिकारी होती है, उसमें से एक एसआईटी में अधिकारी के खिलाफ तो 420 का केस है, तो उनको तो प्रधानमंत्री कह देंगे तो मुझे क्लीन चिट मिलेगी, छोटे छोटे बच्चा पकड़ देंगे। मैं तो भगवान विष्णु कहने वाला प्रधानमंत्री को बड़ा मदद बच्चों, मुझे क्लीन चिट मिल जाएगा, इसलिए कह रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने दो, मैं निर्दोष नहीं, उसे विश्वास है। इसलिए हम कहते हैं कि इस एसआईटी से कुछ नहीं होगा। सही जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। भगवान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, जिन्हें सनातन की संस्कृति, उसके वैभवता का कोई पता नहीं, इनका जन्म हुआ अभी जुम्मे 100 दिन पहले, जिन्होंने न तो भगवान को जाना,
वो गजनी की बात करने वाले भारत के गजनी से मैं जानना चाहता हूं कि सारे मंदिर और ट्रस्टों पर आरएसएस, भाजपा और कॉरपोरेट का पूरा राज क्यों है? संतों का क्यों नहीं? न्यायाधीश का क्यों नहीं? आम आदमी का क्यों नहीं? सारा मंदिर गलत बेईमान पर्ची निकालने वाले बाबा शंकराचार्य के पास क्यों नहीं? संत के पास क्यों नहीं? ये नकली बाबा कौन है? कौन लोग हैं? इसीलिए 3 बड़े सवाल हैं हमारे नेता और कांग्रेस और देश का। एक सवाल है, जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ तो घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा? दूसरा बड़ा सवाल है, अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा क्यों दिए? अगर गलत कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में स्वतंत्र जांच से ये डर भाजपा और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को क्यों, मुख्यमंत्री को क्यों? आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश कृष्ण मोहन ट्रस्ट महासचिव ने क्या कहा कि लगभग पीएमओ की सक्रिय भूमिका रही है शुरू से। हम कॉन्स्पिरेसी किसका है जानना चाहते हैं। 22 जनवरी 24 113 करोड़ रुपया खर्च, जिसमें लगभग 8000 अतिथि शामिल। 1300 करोड़ रुपया खर्च 22 और 24 में किया गया, जिसमें 1000 लगभग 113 करोड़ खर्च किया। किस पर किया? फिर 25 नवंबर 25 ध्वजारोपण, लगभग 10 से 12 करोड़ रुपया खर्च किया गया। फर्जी रसीद, नगद चढ़ावे, लेखा जोखा, हेराफेरी, अनेक आरोप सामने। इसीलिए देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकरण पर गौन क्यों? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद देव गिरी, गोपाल राय ट्रस्ट के अन्य शीर्ष पदाधिकारी इस प्रकरण में जवाबदेही से कैसे बच सकते हैं? जब पूरा ट्रस्ट कटघरे में तो केवल छोटे कर्मचारी की कार्रवाई क्यों? क्या डबल इंजन की सरकार दोषियों को बचा रही है? क्या केंद्र सरकार सच्चाई सामने आने से डर रही है? पारदर्शी क्यों नहीं? इस्तीफा क्यों नहीं? और गिरफ्तारी शीर्ष स्तर पर क्यों नहीं? मंदिर निर्माण के बाद में कोई भी मंदिर का हजारों साल का इतिहास देख, चाहे वो शिलान्यास हो, चाहे मंदिर का उद्घाटन हो, उसमें हम लोग अपने साधु संतों को बुलाकर उनकी उपस्थिति के अंदर पूरा कार्यक्रम करवाते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा सिर्फ राजनीतिक तौर के ऊपर फायदा उठाने के मंशा से हमारे सनातन परंपरा को रौंदा गया। अपूर्ण मंदिर सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो समय, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, वो समय क्यों चुना गया? क्या यह आशंका नहीं कि चुनाव आने वाले, हमारे सनातन धर्म के जो अग्रणीय साधु संत है, क्या उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम होने चाहिए? या नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के प्रमुख की महिमा मंडल और इस मंदिर के संदर्भ में राजनीतिक फायदे के लिए आयोजन होने चाहिए? 8000 अतिथि, कौन सी आईडी? 8000 अतिथि उद्घाटन के आयोजन में ये सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करना क्या उचित था या नहीं था, ये देश जानना चाहता है।
मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालु जो चढ़ावा, चंदा और चढ़ावा में भी अंतर होती है, तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चंदा आर्थिक तौर के ऊपर सहयोग करना और चढ़ावा कुछ आर्थिक तौर पर जो दिया जाता है उसके पीछे अपनी भावना। तो चढ़ावा करोड़ों लोगों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ाया। उस चढ़ावा का हिसाब किताब क्या देश नहीं मांग सकता?